कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने महिला आरक्षण पर कहा कि इस जुमले के माध्यम से चुनावी तैयारी हो रही है। जब बिल टेबल पर आया तब बात कुछ और निकली। जनगणना और परिसीमन के बीच में लाकर बिल को अटकाने का काम किया है। इस तरह से तो 16 साल और लग जाएंगे। 27 साल से देश की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार विफल रही है। वहीं हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने पूजा त्रिपाठी से खास बातचीत की। महिलाओं को राजनीति में आरक्षण को लेकर के 27 साल तक महिलाएं इंतजार करती रही और आखिरकार जब वो पल आ गया तो उसके बाद में कई तरह के सवाल खड़े हो गए, विवाद खड़े हो गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी इस वक्त जोधपुर में है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। आप किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं? 27 साल के इंतजार के बाद जब ये घड़ी आई है तो आप क्या महिलाओं के विरोध में हैं कि आखिर क्यों इस बात का विरोध कर रही हैं? आपकी क्या लेकुना क्या है? महिलाओं के विरोध में नहीं, हम महिलाओं के हक की ही बात कर रहे हैं। 27 साल से ये आरक्षण ने देखा नहीं है अभी तक होते हुए, और उसके बाद जब मोदी सरकार को इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, 300 प्लस सांसद हैं आपके पास, तो आपको बिना किसी कंडीशन के, आपने किसी ने नहीं सोचा था कि आप जनगणना और परिसीमन की कंडीशन लाएंगे। जब इस जनगणना और परिसीमन की कंडीशन लाते हैं तो 2031 में अगर हम जनगणना होती है, फ्रीज हटने के बाद परिसीमन की, और 3-4 साल अगर जनगणना की रिपोर्ट में लगते हैं और उसके बाद परिसीमन आयोग बैठेगा, पिछला 2002 में बैठा था, 2007 में आया था, तो अगर हम मोटा मोटा मिनिमम लें तो 2039 तक हमें ये होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप महिलाओं को उनके आरक्षण के नाम पे, उनके अधिकार के नाम पे सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं। आप आधी आबादी का वोट लेने के लिए। हमारा पूरा विरोध इसलिए है, आज पूरी की पूरी पार्टी हमारी महिलाओं के साथ खड़ी है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला स्पीकर, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला गवर्नर और एक राष्ट्रीय पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस ने दी थी। तो कांग्रेस महिलाओं के लिए शुरू से साथ में है। जरूरत है कि ये अपने नियत को साफ करें। तो आपको लगता है कि चूंकि इस साल कई राज्यों में चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो कल चुनावी शगुफा मानते हैं आप उसको? बिल्कुल। आप देखिए, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी भोपाल में गए थे, उन्होंने 55 मिनट का भाषण लिया। उसमें ना उन्होंने शिवराज की कथनी और करनी पे, काम के नाम पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने 55 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। आप 18 साल से सरकार में हैं, आपको अपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था, पर आपने 44 मिनट, मतलब तकरीबन हर मिनट उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। तो ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से सरकार बिल्कुल हड़बड़ाई और डरी हुई है। और अब ये समझ रहे हैं कि महिलाएं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, इसके खिलाफ एकजुट होकर इनको बाहर करेंगी। इसीलिए अब इन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो सिर्फ एक जुमला मात्र और कुछ नहीं। क्योंकि 16 साल का लंबा इंतजार किसने देखा? महिलाओं को उनका हक दीजिए, आप 2024 में दीजिए। अगर आप महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर हैं, अगर आपकी इंटेंशन साफ है, तो उनको आप अभी आरक्षण का मौका दें। क्योंकि महिलाएं तैयार हैं, महिलाएं पहले भी तैयार थी, महिलाएं 1999 में भी तैयार थी, 2008 में भी तैयार थी। आपके मैनिफेस्टो में 2014 में भी और 19 में भी ये बात कही गई थी कि आप महिलाओं को आरक्षण देंगे। लेकिन आप 9.5 साल बिताने के बाद जब आप चुनाव में जा रहे हैं, तब आपने एक शिगुफा छोड़ दिया, वो भी इस कंडीशन के साथ कि जनगणना और परिसीमन हो। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 साल में मोदी जी के 8 से 10 दौरे हो गए, केंद्रीय मंत्री तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर मोदी जी आ रहे हैं। आपको लगता है कि क्योंकि इस चुनाव से पहले, चुनाव घोषित होने की बात तो समझ में आता है, चुनाव से पहले जब ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे भोपाल की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें जा रहे हैं, तो पीछे कुछ न कुछ यही है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना? बिल्कुल। आप भोपाल की बात करिए, भोपाल में इनकी लिस्ट आई है। इन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री, 5 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को टिकट दिया है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं था मुझे टिकट मिलती, मैं तो बड़ा नेता हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा वोट मांगने। तो बात यह है कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन मोदी और शाह जी के क्लोज चैम्बर में होता है। प्रतिनिधियों से, उम्मीदवारों से बिल्कुल ये बात नहीं करते हैं, और ये बिल्कुल हड़बड़ाहट दिख रही है। प्रधानमंत्री जी कभी प्रधानमंत्री के पोस्ट पे नहीं रहते, वो प्रधान प्रचारक की भूमिका में हैं। वो इतने बार, वो नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में 44 बार गए थे वोट मांगने के लिए, लेकिन मणिपुर पिछले 150 दिनों से जल रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कर्नाटक की जनता ने बिल्कुल पूरे मन बना लिया कि वो मोदी जी को आशीर्वाद नहीं देंगे, और यही मैं पूरे यकीन के साथ, एक पूरे कन्विक्शन के साथ ये बैठ के यहाँ कह रही हूँ कि आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी। हम राज्य सरकार बनाने जा रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में। कुल मिलाकर के जनता सब जानती है, और जनता जब वक्त आएगा तो वोट की चोट से साबित भी कर देगी। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।